हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकास कुमार स्टडी फॉर लर्नर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक लेके आया हूं वैकेंसी। आईडीबीआई बैंक ने ज़बरदस्त वैकेंसी यहां पे निकाली है। हालांकि ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन 920 पोस्ट्स के लिए ये वैकेंसी एग्जीक्यूटिव के तौर पे निकाली गई है। तो इसमें आपको बताते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों, इसमें ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं आपकी। इसमें रेगुलर आपको नहीं किया जा सकता, बिल्कुल प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, जिसमें कि आपको रिम्यूनरेशंस फिक्स किए गए हैं कि आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी। हालांकि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 साल का होगा, लेकिन उसको फर्दर 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी निकली है। वैकेंसी निकली है दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं 920 पोस्ट हैं। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो एक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस, किसी भी में भी। और उसमें जो मिनिमम मार्क्स है वो 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये 50% का क्राइटेरिया है। एज अगर हम देखें तो 1/7/2021 को कम से कम 20 साल अटेन किए हुए हों और 25 साल से ज़्यादा ना हो। डेट जो ऑनलाइन टेस्ट की है वो सितंबर 5 को है, यानी कि आपके पास लगभग 1 मंथ है आपके लिए प्रिपेयर करने का। ये दोस्तों वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है। अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 373 वैकेंसी हैं, SC के लिए 138, ST के लिए 69, OBC के लिए 248, EBS के लिए और VIH ये आप सब देख सकते हो, जो कि फिजिकल उस डिसेबिलिटी में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आगे क्या है। कट ऑफ डेट फॉर क्राइटेरिया एज एंड क्वालिफिकेशन। आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, वो जुलाई 1/21 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, और आपके पास डिग्री और DMC होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों अगस्त 4/21 से, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं ये 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्टर। और यही डेट जो है ये फ़ीस के लिए भी अप्लीकेबल होगी। अगर आप 18 अगस्त के बाद करते हैं तो आपका फॉर्म अप्लीकेबल नहीं होगा, आपका फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। और जो ऑनलाइन टेस्ट की डेट है वो ऑल सेंटर चाहे वो इंडिया में कहीं भी बने हो, तो सितंबर 5 को आपका पेपर हो जाएगा। एमोलमेंट्स दिए हुए हैं दोस्तों। जब आप फर्स्ट ईयर में आप जब लगे होंगे, पहले साल आपको 29,000 रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। दूसरे साल फिर आप रहेंगे तो 31,000 और तीसरे साल 34,000 रिम्यूनरेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो पीरियड है वो बढ़ा जाएगा कि आपने कितने अच्छे से काम कर रहे हो, आप कंप्लीशन ऑफ वर्क कैसे कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस क्या है एज एन एग्जीक्यूटिव। तो आपका ये पीरियड 1 साल से फर्दर आगे 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और 3 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएंगे, इसमें ये कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या क्या है आपकी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आपकी नेशनलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, आप इंडिया के हो या फिर नेपाल के भी हो सकते हैं, भूटान के भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, आप इनको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे हालांकि जो मेन सा है वो बता रहा हूँ। इसके बाद आपकी एज जो है 1 जुलाई 2021 को 20 साल होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी एज है वो आप 2 जुलाई 1996 की भी अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 जुलाई 1996 से पहले का आपका जन्म है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। और 1 जुलाई 2001 के बाद आपका जन्म है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ दोस्तों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर 3 साल का है। डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल का है। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन हैं, कोई ऑफिसर हैं पुराने, तो उनके लिए ये 5 साल का है। और अगर 1984 के जो रेट्स हुए थे सिख दंगे, उनमें अगर कोई पर्सन अफेक्टेड हुआ है, उसकी लाइफ पे कोई असर पड़ा है, तो उसके लिए भी ये रिलैक्सेशन 5 साल का है। इसके बाद आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने बता दिया, आप ग्रेजुएशन होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और या किसी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो सकती है आपके पास, जैसे BSc नहीं है, BE नहीं है, तो आपके पास BCom हो सकती है, BTech हो सकती है, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो कि ग्रेजुएट में काउंट की जानी चाहिए। और उसकी DMC और मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। हालांकि DMC और मार्कशीट एक होती हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके ऊपर जो परसेंटेज हैं, मार्क्स आपके ऑब्टेंड है, वो साफ साफ लिखे होने चाहिए।
इसके बाद आपकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो भी आपकी फ़ीस है वो 4/8/21 से लेकर 18 अगस्त 21 तक आप पे कर सकते हो। SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये 200 रुपये रहेगी, और जो जनरल OBC या EWS की जो भी कैटेगरी के बाकी बचे कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये रहेगी। और इस फीस के साथ साथ आपके एप्लीकेशन फ़ीस के चार्जेस और कुछ इंटीमेशन चार्जेस भी लगते हैं। यहाँ पे अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपके यहाँ पे फ़ोटो की डायमेंशंस बताई गई हैं। जो आप फ़ोटो यहाँ पे और सिग्नेचर जो अपलोड करोगे उसके लिए यहाँ पे बताई गई हैं। जो आपके सिग्नेचर हैं उसकी साइज़ आपकी 140/60 पिक्सल और 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा बड़ा फ़ोटो वो नहीं होना चाहिए। और यहीं आपकी बात लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन की है, तो उसकी साइज़ आपके 240 से 240 पिक्सल और 200 DPI प्रेफर्ड हैं। 20 से 50 KB के बीच उसका साइज़ होना चाहिए। ठीक है। एप्लीकेंट हैज़ टू राइट डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन भी आपसे मांगी गई है। क्लियर पेपर पे लिखनी होगी आपको डिक्लेरेशन, और वो डिक्लेरेशन ये यहाँ पे दी हुई है। ये आप ये देख सकते हो यहाँ पे। ये डिक्लेरेशन आपने साफ साफ एक ब्लैंक पेपर पे वाइट पेपर पे लिख के उसको अपलोड करना होगा, जिसका साइज़ होगा 800x400 पिक्सल्स और 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और हाइट का रेशियो होना चाहिए। और जो इसका साइज़ है वो 50 KB से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए, नहीं तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो मेन बस यही दिखाया हुआ है। बाकी आप को अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी जैसी भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको वहाँ पे जाके कमेंट्स में पढ़ के आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, आपको बता दूँगा। और धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर भी दे रखा है, तो वो आप देख लेना। 50-50 क्वेश्चन आएंगे 3 सेक्शन से, और 90 मिनट्स आपके पास टोटल टाइम होगा। तो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.25 मार्क्स की। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है। तो ये IDBI बैंक की ज़बरदस्त भर्ती है दोस्तों। इसके लिए आज से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। धन्यवाद दोस्तों।